नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री जो हैं दूसरी बार बिहार आ रहे हैं और कहा यह जाता है कि जहां भी जिस राज्य में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री वहीं के दौरे लगाए रहते हैं। जी हां, इसके पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा ही होगा। कम से कम महाराष्ट्र में 18 से ज़्यादा दौरे उन्होंने चुनाव के पहले कर दिए थे। फिर प्रधानमंत्री अभी कल तो आ ही रहे हैं, फिर जून में भी उनका दौरा बिहार के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के एज ए प्रोटोकॉल तमाम कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें तो उपस्थित रहेंगे ही, लेकिन कोशिश नीतीश कुमार की ये भी है, जो राजनीतिक गलियारों से चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि जब गवर्नर हाउस में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रात में, उस समय उनसे मुलाकात करके सीट शेयरिंग पर बात करने की। क्योंकि जब दिल्ली भी अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री गए थे तो सीट शेयरिंग पर बात करना चाहा, लेकिन बात नहीं हुई। और मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि सीट शेयरिंग की बात सीधे प्रधानमंत्री से हो जाए। क्या है पूरा अंदर का मामला, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं हेमराज जी। हेमराज जी, क्या मामला है, पता है कुछ? आप लोग अलग से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जो केंद्र की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं देश में, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। और बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो लाजमी है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मिलना, चूंकि एक ही गठबंधन के हैं और वैसे भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री का मिलना तो लाजमी होता है। हेमराज जी, मिलना लाजमी होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, तमाम सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें उपस्थित रहेंगे। अलग से मिलने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं तय हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमारे सूत्रों से जो खबर मिली है, कि हम मिलें उनसे और सीधे प्रधानमंत्री से सीट शेयरिंग की बात करें। नहीं तो बिहार के जो भाजपाई नेता हैं वो मामला अटकाएंगे कहीं ना कहीं। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीटों को तालमेल को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और कभी कोई परेशानी खड़ा नहीं होता है। परेशानी तो इंडिया गठबंधन में होता है, विपक्षियों में होता है। एनडीए गठबंधन तब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम 100 सीट पर लड़ेंगे, हम तेजस्वी को नेता नहीं मानेंगे। तेजस्वी कहता है कि कहते हैं कि हम कांग्रेस को नहीं मानेंगे। तेजस्वी कहता है कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कर दीजिए, और कांग्रेस कह रहा है कि हम पहले चुनाव में जाएंगे, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद बैठकर तय करेंगे कि कौन नेता होगा। हेमराज जी, तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अपनी कीजिए ना, एनडीए में सब कुछ साफ सुथरा है। सीटें मिलेंगी, एनडीए में सब कुछ साफ सुथरी बातें होती है। सीट को तालमेल को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और नेता को लेकर भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए का एक ही मिशन है, 25 से 30 फिर से नीतीश, और 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। हेमराज जी, आप कह रहे हैं कि सीटों का कोई मामला नहीं है। नीति आयोग की बैठक में दिल्ली जाते हैं मुख्यमंत्री, नीति आयोग जैसा इतने बड़े प्लेटफॉर्म की बैठक में शामिल नहीं होते हैं, एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं। क्या माना जाए इसको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनका कार्यक्रम जो तय होता है, जहां ज्यादा जरूरत होती है उस हिसाब से, मतलब बिहार को मांगने के लिए कि भाई और परियोजनाएं दीजिए, बिहार क्या तरक्की कर रहा है, नीति आयोग में नहीं जाएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए जाएंगे कि भैया हमको दे दो 10-20 को ज्यादा। अरे, बिहार को तो जो चाहिए सो मिल रहा है और मिलेगा, कागज पे मिलेगा, तब बिहार में काम हो, कागज पे ही मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से 9 महीने, मेरी बात सुन लीजिए ना अपनी मत, 9 महीने से मनरेगा का 2200 करोड़ रुपया बाकी है। बताइए, देखिए, भिन्न भिन्न मदों में बराबर पैसे आते रहे बिहार में और लगातार उस गरीब मजदूरों के आप पैसे बाकी रखिएगा, देखिए, और चमकाइएगा रोड। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो रोड चमकाया जा रहा है। ठीक है, ये है बिहार। बिहार में अभी आप पूरा इतिहास जब खंगालिएगा, आजादी के बाद से लेके अब तक जो भी केंद्र की सरकार रही है, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है।
और फिर भी पैसा बाकी रह जा रहा है आप लोगों का। अरे होगा, जब शून्य से शुरू होकर के इतना सारा काम हो रहा है, सब कुछ होगा, चिंता मत कीजिए। बिहार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। सेल टैक्स के हिस्से में से जो मिलना था करीब 700 करोड़ रुपया, उसमें से 622 करोड़ रुपया की एनटीपीसी बाढ़ का बकाया है बिजली का, केंद्र सरकार ने काट लिया है। अब बताइए। देखिए, बिहार के हित में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और बिहार के हित में आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब मिलकर बिहार की तरक्की के लिए चिंता करते हैं, काम करते हैं, और काम करते हैं तो व्यवहार में उतार के दिखाते हैं, उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री तो बनिया है, जानते हैं कि नीतीश बाबू के यहाँ 14 गो सीट है भैया, लेके हट जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। देखिए, ये सब कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगाने वाले लगाते रहेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है। कितनी सीटें कोई हिला नहीं। कितनी सीटें आज मुख्यमंत्री जाएंगे? कितने सीटों पर लड़ेंगे हमारे नेता बैठकर तय करेंगे। हमारे शीर्षस्थ नेता बैठकर तय करेंगे कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे। 115 पे लड़े आप, 43 भाजपा 110 पे लड़ी, 74। चिंता मत कीजिए, विपक्षी को इस बार अपनी सीटें खोजनी पड़ेगी रिजल्ट के बाद। उधर प्रशांत भी चैलेंज कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, बिहार में हमने काम किया है और काम की बदौलत जनता के दिलों में जो विश्वास और भरोसा अटूट है नीतीश कुमार जी के प्रति, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जातिवाद की बात कीजिएगा, आरसीपी सिंह चले गए प्रशांत किशोर के साथ। अरे बात काम की होती है, जमात की होती है, जात की नहीं होती है। और नीतीश कुमार जी जात देखकर कोई काम नहीं करते, प्रशांत भी यही बात पूरे बिहार वासियों के लिए काम करते हैं। काम के मामले में कोई भेदभाव नहीं होता, पक्षपात नहीं होता। कितनी सीटों पर तो हमारे नेता बैठ के तय करेंगे, तो इसीलिए जाएंगे। मैंने प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है कि रात मैंने कल मिलना है। अरे वो इस एनडीए गठबंधन के शीर्षस्थ लीडर लोग बैठ के तय करेंगे ना कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। चलिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की राज्यपाल गवर्नर हाउस में भी मुलाकात होगी, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो हैं प्रधानमंत्री से मिलेंगे और फरिया लेंगे कि कितनी सीटें मिल रही हैं जदयू को। अब देखना यह है कि कल रात में ये मुलाकात मीठी होती है या कहीं ना कहीं इसमें कड़वापन भी आता है। मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन गौरव के साथ।